साधक की अभिलाषा, हर एक नाम जापक की यही अभिलाषा है कि वह दिन कब आएगा। पूज्य भाई जी के शब्दों में आइए जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्यारे नटनागर, तुम ही बताओ कि मेरा चिरवांछित वह सुदिन कब आएगा। दुलारे चितचोर, तुम ही कहो वह शुभ घड़ी, वह सुहाना सरस समय, वह परम प्रिय अनमोल पल, वह भाग्योदय का मुहूर्त कब होगा। हे चित्रशित नेत्र, उस अनूप रूप माधुरी का पान कर अन्य किसी भी छवि को न देख सकेंगे। आहा, वह समय बड़ा अनमोल होगा जब प्रियतम का करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाला मोहन मुखड़ा घनश्याम मेघ से निकल पड़ेगा और अपनी विश्व मोहिनी चटकीली चांदनी से विश्व को चमका देगा। उस समय कोयल पंचम स्वर में कुहू कुहू की ध्वनि से अपने प्राणाधार को पुकारेगी। पपीहा पी 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 कह उठेगा, रट प्रेमिका को अधीर कर देगा। मोर के शोर से सहसा हृदय में चोट लग जाएगी। योगी चंचल चितवन में उस नवीन चंद्र की ओर त्राटक लगा लेंगे और प्रकृति देवी उस अलौकिक सौंदर्य की झांकी पर थिरक थिरक नाचने लगेगी। भाई जी कहते हैं, भक्त मनचोर, सच कहना कि चोरी की कला तुमने किससे और कब सीखी। सुनते हैं तुम व्रज ललनाओं में बड़े इटलाते हो, उनका माखन चुरा लेते हो। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं उनका सर्वस्व लूट लेते हो। यदि बात सत्य है तो मैं भी तुम्हारी उस लूट पाट का नवीन पात्र बन सकता हूँ। क्या मैं भी तुमसे कह सकता हूँ कि हे अनोखे चोर, मेरा भी चित चुरा लो। क्या मेरी ओर से तुम्हारा नाम मनचोर न पड़े। भाई जी कहते हैं, हे मेरे राम, वह दिन कब आएगा जब मैं भी मुनि श्राप से सिला हो जाऊंगा। तुम्हारे चरण रज स्पर्श से मुझे परमानंद की प्राप्ति होगी, जिसके लिए योगी जन लाखों वर्षों तक निराहार रहकर तुम्हारी उपासना किया करते। भय भवहारी हे राम, वह शुभ घड़ी कब आएगी जब नटखट केवट की नाई मुझे भी कटोते में तुम्हारे कोमल चरण रख कठोर हाथों से खूब मलमल कर धोने की अनुमति मिल जाएगी। हे गोपी कुमार, वह दिन कब आएगा मैं तुम्हें कदम्ब पर मंद मंद हास्य करते हुए बांसुरी के मधुर स्वरों को गाते सुनूंगा, जिन्हें सुनकर व्रज ललनाएं अपने घर द्वार पति पुत्र परिवार को परित्याग कर तुम्हारी ओर बलात् खींच जाती थी। लीला में सुना है तुम्हारी मुरली में विचित्र आकर्षण है, उसके स्वरों में अपार अनोखापन है। बांसुरी तो मैंने बहुत सुने, पर तुम्हारी बांसुरी तो गजब कर देती है। देवता और मनुष्य को कौन कहे, पशु पक्षी उस ध्वनि को सुनकर स्तब्ध होकर खाना पीना भूल जाते हैं। हे नाथ, सुना है अब भी तुम वृंदावन के कुंजों में कहीं राग तान छेड़ते हो। भाग्यवान भक्तों को अब भी तुम्हारी वंशी की ध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। यदि तुम्हारी कृपा दृष्टि हो गई तो तुम उन्हें अपने मोहन मुखड़े के दर्शन कर कृत्य कर देते हो। हे पतित पावन, क्या मुझे प्रेम के प्याले के एक बूंद पान करने का अवसर ना मिलेगा। क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा एक पथ पथिक तुम्हारे प्रेम पथ से गुमराह हो जाए, कटीले जंगलों में भटकता रहे। ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे अंदर ब्रजललनाओं सा प्रेम नहीं, केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बेन नहीं, गज का आर्तनाद नहीं, प्रहलाद की अनन्यता निष्कामता नहीं, ध्रुव का सा विश्वास नहीं, द्रौपदी की सी पुकार नहीं, सूर की सी लगन नहीं, गोस्वामी सा भरोसा नहीं। फिर भी तुम ठहरे पतित पावन, मैं ठहरा तुम्हारा एक पतित। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं पतित से पतित का उद्धार करता हूँ, तो इसी नाते तुमसे कहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, वह दिन कब आएगा जब तुम इस पतित पावन का उद्धार कर दोगे। पतित का उद्धार कर पावन कर दोगे, अपने पतित पावन नाम को सार्थक कर दोगे। हे मेरे हृदय के राजा, वह दिन कब आएगा। भाई जी कहते हैं, जब मैं सांसारिक झंझटों को छोड़ विषयों से मुख मोड़ अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कब तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर शांति लाभ करूंगा। तुम्हारे कमल नयनों को देख तृषित नेत्रों को शांत करूंगा। तुम्हारे मुखकंज को निरख निरख कलेजे को कसक मिठाऊंगा। तुम्हारी सुखमयी गोद में बैठकर तुम्हारे शीतल कर स्पर्श से आनंद लाऊंगा। वह दिन कब आएगा जब मैं भी सूरदास की नाई कहूंगा, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही,
हृदय से जब जाऊंगी मर्द बदोगे तो ही। तुम आगे आगे भागते जाओगे, मैं पीछे पीछे दौड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमको पकड़ ना लूं। हे मेरे जीवना आधार, अब तरसाओ ना, बस बहुत हो चुका। का बरसा जब कृषि ही सुखाने, हे नाथ अब तो दर्श दिखा दो। भाई जी कहते हैं, प्रत्येक प्रेमास्पद का, प्रत्येक प्रेमी का, प्रत्येक नाम जापक का, हर एक भक्त का केवल और केवल प्रभु से एक यही प्रश्न है कि उसकी पुकार कब सुनी जाएगी, वह दिन कब आएगा जब उसे नाथ की प्राप्ति होगी। हम आप भी भाई जी के ईश्वर में स्वर मिलाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हम भी पतित हैं, आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए, हम सबको भी उद्धार का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हमारी रचना से आपका नाम प्रत्येक पल रटा जाए, बस यही कामना, यही अभिलाषा इस मन की है। जय श्री हरि।